हेलो स्टूडेंट, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.2 का ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या है, 7 नंबर जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन 9th क्लास में प्रूफ कर चुके हैं। 9th क्लास में कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम जो पढ़े थे, बस वही है यहाँ पे। इस थ्योरम को हमें थेल्स थ्योरम से प्रूफ करना है। तो जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है यूजिंग थ्योरम 6.1। 6.1 जो एनसीईआरटी में थ्योरम है, 6.1 है थेल्स थ्योरम या फिर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उसी थ्योरम का यूज़ करना है और फिर इसे प्रूफ करना है। ये क्या कह रहा है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। किसी भी ट्राइंगल में, सपोज ये हमारा कोई एक ट्राइंगल है ABC, इस ABC ट्राइंगल में अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट को, इस ABC ट्राइंगल में अगर हम किसी भी एक साइड का मिड पॉइंट ले लेते हैं, सपोज ये मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है AB का। अब इस मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, पैरेलल टू द अनदर साइड। D से एक लाइन पैरेलल खींच दिए DE। ये जो DE लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो अगर ऐसा करते हैं हम कि किसी भी एक साइड के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच देते हैं, तो ये जो पैरेलल लाइन होगा ये तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा, यानी कि AE और EC जो है ये दोनों ही इक्वल हो जाएगा, या ये कह सकते हैं कि E जो है वो AC का मिड पॉइंट हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है। और यहाँ ब्रैकेट में ये भी लिख दिया है कि याद करो, इसको तुमने प्रूफ किया था क्लास 9th में। 9th में हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम पढ़े थे और फिर उसका कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम भी पढ़े थे। तो ये बस कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में अगर किसी एक साइड के मिड पॉइंट से अगर पैरेलल लाइन खींचते हैं, तो ये पैरेलल लाइन आगे जाकर के जिस लाइन पे इंटरसेक्ट करता है वो उस साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है। तो बस हमें यहाँ पे यही चीज़ प्रूफ करना है। तो सबसे पहले यहाँ हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में लिखेंगे कि एक ट्राइंगल है हमारे पास, अ ट्राइंगल ABC इन विच, इस ट्राइंगल के अंदर D जो है वो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ AB। D AB का मिड पॉइंट है और साथ ही DE लाइन पैरेलल है BC के। D AB का मिड पॉइंट है और DE लाइन पैरेलल है BC के। तो हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में लिखेंगे। हमें प्रूफ करना है कि ये जो पैरेलल लाइन है वो इस साइड को बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब हुआ कि AE और EC दोनों इक्वल है, यही हमें प्रूफ करना है। AE इक्वल टू EC। तो यहाँ पे हम थेल्स थ्योरम का यूज़ करेंगे। थेल्स थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्राइंगल के अंदर अगर हम पैरेलल लाइन खींचते हैं, यहाँ पे इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल के अंदर DE लाइन पैरेलल है BC के। अगर DE लाइन पैरेलल है BC के तो फिर कह सकते हैं AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC बाई BPT। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से अगर ये लाइन पैरेलल है तो AD बाई DB इक्वल हो जाएगा AE बाई EC के। अब AD बाई DB ये दोनों ही इक्वल है, क्योंकि D क्या है, मिड पॉइंट है। अगर D मिड पॉइंट है तो AD और DB जो है वो हमेशा इक्वल होगा। तो हम इसे लिख सकते हैं AD और DB को चाहे तो इसे भी AD लिख सकते हैं इक्वल टू AE बाई EC। यहाँ पे साइड में मेंशन कर देंगे कि जो D है वो मिड पॉइंट है, D मिड पॉइंट है AB का, और D अगर AB का मिड पॉइंट है देयरफॉर AD इक्वल है DB के। D अगर मिड पॉइंट है तो AD और DB दोनों ही इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे AD बाई DB को हम AD बाई AD लिख सकते हैं। AD से AD कैंसिल हो गया, यहाँ पे बचा 1 इक्वल टू AE बाई EC। AE बाई EC का वैल्यू आ गया 1। अगर AE बाई EC का वैल्यू अगर 1 है तो फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AE इक्वल टू EC। और यही हमें प्रूफ करना था
ए ई इक्वल टू ई सी, यानी कि जो डी ई लाइन है वो इस साइड को बाइसेक्ट कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या करना है, तो कह रहा है यूजिंग थ्योरम 6.2 जो हम पढ़े थे, थ्योरम 6.2 में था कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। तो कन्वर्ज ऑफ बीपीटी थ्योरम का यूज़ करना है इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए। कन्वर्ज ऑफ बीपीटी का यूज़ करके प्रूफ क्या करना है, तो जो 9th क्लास में हमने पढ़ा था मिड पॉइंट थ्योरम, कि किसी भी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन होता है वो तीसरे लाइन के हमेशा पैरेलल होता है। बस यही चीज़ हमें यहाँ पे प्रूफ करना है कन्वर्ज ऑफ बीपीटी से। तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर हम कोई एक ट्रायंगल लेते हैं और इस ट्रायंगल में किसी भी दो साइड का अगर मिड पॉइंट ले लें, सपोज ए बी साइड का मिड पॉइंट है डी और ए सी का मिड पॉइंट है ई, तब इस लाइन को जो अगर हम मिला देते हैं डी ई, तो ये डी ई लाइन जो होगा वो बी सी के पैरेलल हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करना है। अगर डी और ई मिड पॉइंट है तो प्रूफ करना है डी ई लाइन बी सी के पैरेलल है। ये मिड पॉइंट थ्योरम है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। सबसे पहले यहाँ हम गिवन लिख लेंगे। गिवन में हमारे पास दिया हुआ है एक ट्रायंगल, इन अ ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल के अंदर D एंड E आर मिड पॉइंट्स ऑफ AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है ट्रायंगल ABC, और ABC में D और E जो है वो मिड पॉइंट है। तो हमें प्रूफ क्या करना है, सबसे पहले वो लिख लेंगे। प्रूफ करना है कि DE लाइन जो है वो पैरेलल है BC के। DE लाइन BC के पैरेलल है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे थ्योरम 6.2 कन्वर्ज ऑफ बीपीटी। और कन्वर्ज ऑफ बीपीटी ये होता है कि अगर किसी भी साइड का रेशियो इक्वल हो जाता है, अगर कोई भी लाइन खींचा हुआ है ट्रायंगल में और इस साइड का अगर रेशियो इस साइड के रेशियो के अगर इक्वल हो जाता है, तो फिर ये लाइन पैरेलल हो जाता है इसके। यानी कि अगर हम ये प्रूफ कर दे AD बाई DB इक्वल टू AE बाई EC, तो फिर DE लाइन BC के पैरेलल हो जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम AD बाई DB का रेशियो निकालें तो हम जानते हैं कि D जो है वो मिड पॉइंट है। D इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि D मिड पॉइंट है AB का। अगर D मिड पॉइंट है तो AD बाई DB का जो रेशियो होगा वो हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि मिड पॉइंट का मतलब है AD और DB दोनों ही इक्वल है। जब AD और DB दोनों ही इक्वल है तो इसका जो वैल्यू होगा और इसका जो वैल्यू होगा दोनों सेम होगा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो रेशियो 1 ही निकल करके आएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर ये 5 है तो ये भी 5 होगा, तो 5 बाई 5 करेंगे तो 1 आएगा। 10 है तो ये भी 10 होगा, 10 बाई 10 करेंगे तो 1 आएगा। यानी कि अगर ये दोनों साइड इक्वल है तो फिर AD बाई DB का रेशियो हमेशा 1 ही आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसी तरीके से E मिड पॉइंट है AC का। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। E अगर AC का मिड पॉइंट है तो यहाँ पे भी AE और EC का रेशियो हमेशा 1 ही आएगा। AE बाई EC इसका रेशियो हमेशा 1 आएगा, क्योंकि AE का जो भी वैल्यू होगा और EC का जो भी वैल्यू होगा दोनों सेम होगा मिड पॉइंट होने के कारण, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। तो फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन में देखें RHS दोनों का इक्वल है तो LHS भी इक्वल हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हम ये कह सकते हैं AD बाई DB इक्वल है AE बाई EC के। यहाँ पे हमने ये प्रूफ कर दिया कि AD बाई DB इक्वल है AE बाई EC के। अब अगर ये दोनों ही साइड का रेशियो इक्वल हो गया तो बाई कन्वर्ज ऑफ BPT से DE लाइन पैरेलल हो जाएगा BC के। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर DE
पैरेलल टू BC बाय कन्वर्ज ऑफ BPT। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम। तो सबसे पहले हमें एक ट्रेपीजियम बनाना है। ABCD ये एक ट्रेपीजियम हो गया जिसमें AB और DC दोनों पैरेलल लाइन है। ये AB है और ये DC है, ये दोनों ही पैरेलल लाइन है। एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। इसका डायगोनल खींच लेंगे, ये दोनों डायगोनल O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये O पॉइंट है। तब हमें प्रूफ करना है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं AO, BO, CO और DO, इस सब का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम BPT थ्योरम जब भी लगाते हैं तो एक ट्रायंगल के अंदर पैरेलल लाइन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कोई भी पैरेलल लाइन नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे, एक O से लाइन ड्रॉ कर देंगे। O से एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे, सपोज ये E है, और ये जो लाइन ड्रॉ किए है EO वो AB के पैरेलल है। ये लाइन इसलिए ड्रॉ की है ताकि यहाँ पे हमारे पास एक ट्रायंगल ABD, इसके अंदर एक पैरेलल लाइन मिल जाएगा और तब हम फिर वहाँ पे BPT थ्योरम लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दिए। तो इसे सबसे पहले गिवन में लिखेंगे। गिवन में क्या दिया हुआ है, ABCD इज अ ट्रेपीजियम in which AB parallel DC। बस यही क्वेश्चन में दिया हुआ है। प्रूफ क्या करना है, फिर इसको लिख लेंगे टू प्रूफ में। प्रूफ करना है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्शन किया है, O से एक लाइन ड्रॉ किए हैं पैरेलल, तो इसे हमें कंस्ट्रक्शन में लिखना होगा। तो कंस्ट्रक्शन में लिख लेंगे थ्रू O ड्रॉ OE पैरेलल AB। OE लाइन AB के पैरेलल है। अब यहाँ पे प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना है OE लाइन AB के अगर पैरेलल है तो ABD इस ट्रायंगल में थेल्स थ्योरम लगा देंगे। इन ट्रायंगल ABD ट्रायंगल के अंदर EO लाइन अगर पैरेलल है AB के, तो हम ये कह सकते हैं कि DE बाई EA इक्वल टू DO बाई OB। DE बाई EA इक्वल टू DO बाई BO। OB लिखे या BO लिखे, ये हम लिख सकते हैं बाई BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब देखेंगे फिर से ये जो लाइन है वो और किस ट्रायंगल में आ रहा है, तो ये लाइन ACD इस वाले ट्रायंगल में भी आ रहा है। OE लाइन अगर AB के पैरेलल है तो OE लाइन DC के भी पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि AB और DC आपस में पैरेलल है। तो हम ये कह सकते हैं कि इन ट्रायंगल ACD ट्रायंगल के अंदर EO लाइन पैरेलल है DC के, देयरफॉर EO अगर DC के पैरेलल है तो यहाँ पे भी अगर हम थेल्स थ्योरम लगाए तो क्या हो जाएगा, AE बाई ED इक्वल टू AO बाई CO। AE बाई ED इक्वल टू AO बाई CO बाई BPT। अब यहाँ पे दोनों में अगर हम देखें तो यहाँ पे DE बाई EA है और यहाँ पे AE बाई ED है, ये ऊपर नीचे है, तो इसको एक बार पलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा। AD को हम चाहे तो DE भी लिख सकते हैं, दोनों सेम ही है, DE ही लिख लेते हैं। इसको अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो DE ऊपर चला जाएगा और फिर AE नीचे आ जाएगा। यहाँ भी रेसिप्रोकल करना होगा, CO ऊपर चला जाएगा और AO नीचे आ जाएगा। ये हमारे पास सेकेंड इक्वेशन हो गया।
इसको रेसिप्रोकल इसलिए किए क्योंकि यहाँ पे जो LHS है वही सेम LHS यहाँ भी आ जाएगा, जिससे कि इसका दोनों का RHS इक्वल हो जाएगा। अब दोनों ही इक्वेशन में LHS सेम हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसका जो RHS है वो इक्वल है। तो लिख लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों से हम ये कह सकते हैं कि DO बाई BO इक्वल टू CO बाई AO। इसको लिख सकते हैं DO बाई BO इक्वल टू CO बाई AO। अब देखेंगे हमें प्रूफ क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज करना होगा। जैसे AO बाई BO लिखा हुआ है और CO बाई DO लिखा हुआ है, तो इसको अगर हम थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, BO इधर चला जाएगा और CO इधर आ जाएगा, तो इसको लिख देंगे DO बाई CO इक्वल टू BO बाई AO। बस सेम चीज़, ये चीज़ आ गया हमारे सामने। अब इसका एक बार रेसिप्रोकल करेंगे क्योंकि AO ऊपर है, तो CO यहाँ से ऊपर चला जाएगा, CO बाई DO और AO बाई BO। बस यही चीज़ प्रूफ करना था, AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। इसे लिख लेंगे AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO। तो ये हमारा 9th नंबर क्वेश्चन था।